अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। जी, तो क्या कर चुके हैं हम और आज हमने क्या करना है जी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, जल्दी से बताएं मुझे, ताकि हम उससे आगे फिर शुरू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट थी जी 74, वेबसाइट 2। यही हमारी वेबसाइट थी जिस पे हम काम कर रहे थे। हमने एक न्यू सेटअप किया था वेबसाइट का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आप एक न्यू फोल्डर रखें, न्यू वेबसाइट के लिए एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना है, जो न्यू फोल्डर रखना है वर्डप्रेस का, वो डिफरेंट नेम से हो, पहले से कोई उस नेम का फोल्डर या उस नेम का डेटाबेस ना हो। फिर आप इन दोनों चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लें और अपना एक नई वेबसाइट का सेटअप बना लें। और उस पर फिर आप एक नई वेबसाइट शुरू करें, जो आप पहले नहीं बना रहे। ठीक है, यानी कि पहले हम ब्लॉग बना रहे थे, बिजनेस बना रहे हैं। तो डिफरेंट तरीकों से आप अपने डिज़ाइन बनाएं, डिफरेंट वेबसाइट्स को डिज़ाइन करें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट को डिज़ाइन करें। चलिए, ये डेटाबेस का एरर आ जाता है सम टाइम। ठीक है, वेबसाइट को रिफ्रेश कर लें, दोबारा से ठीक हो जाता है वो। जब कनेक्शन स्टेबल ना हो डेटाबेस का तो होता है ये। ले, ये हमारी वेबसाइट आ गई। इसी वेबसाइट पे हमने पेजेस बनाए थे, होम का पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज। अच्छा, मुझे आप जल्दी से ये बताएं कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई कि एक वेबसाइट पे रहते हुए ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग को किस तरह से आप बिजनेस वेबसाइट की सेटिंग पे लेके आएंगे, या बिजनेस वेबसाइट की सेटिंग को किस तरह से ब्लॉग वेबसाइट पे लेके जाएंगे। ये समझ आपको आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताएं जल्दी, ताकि फिर हम आगे चलेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि सर ये ब्लॉग वेबसाइट कैसे बन गई या बिजनेस कैसे बनाएंगे। हमने पहले ब्लॉग वेबसाइट बना रखी थी, अब उसको बिजनेस में हमने पेजेस दिखाने हैं, वो कैसे दिखाएं। हालांकि मैंने बहुत डिटेल से ये चीज़ बताई थी जब हम ये काम कर रहे थे। नहीं, पेजेस और पोस्ट के थ्रू नहीं कह रहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट दिखानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। और अगर मैं अपनी वेबसाइट पे पेजेस दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे भी मैंने वेबसाइट ओपन की और ओपन करते ही ये होम का पेज आपको नजर आ रहा है, तो मैं कैसे यहाँ पे दिखाऊंगा। जी, देखिए, दो चीजें हैं, अब जरा ध्यान से सुन लें आप, जिनको अभी तक नहीं समझ आई। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आप अपने प्राइमरी मेन्यू में क्या दिखा रहे हैं। आपका हेडर है, हेडर में जो नेविगेशन बार है, प्राइमरी मेन्यू है आपका। इस प्राइमरी मेन्यू में आप क्या दिखा रहे हैं, पेजेस दिखा रहे हैं, पोस्ट कैटेगरीज दिखा रहे हैं। जैसे पोस्ट कैटेगरीज हमने पहले दिखाई थी। अगर तो आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं तो आप पोस्ट कैटेगरीज दिखा रहे होते हैं, अगर आप बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो पेजेस दिखा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज दिखानी है उसके लिए आपको एक मेन्यू क्रिएट करना होता है। आप सेटिंग में जा सॉरी डैशबोर्ड पे जाते हैं, अपीयरेंस में, मेन्यू सेक्शन में, और वहां से आप अपना ब्लॉग वेबसाइट का मेन्यू बना लें, बिजनेस वेबसाइट का बना लें। उस मेन्यू में पेजेस ऐड कर लें, उस मेन्यू में पोस्ट कैटेगरीज ऐड कर लें, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज तो ये कि आप यहाँ पे उसको क्या दिखाएंगे। अब देखिए, मैं पेजेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बिजनेस वेबसाइट लग रही है, कोई पोस्ट का
या पोस्ट कैटेगरीज का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो सेटिंग ऑप्शन है आपके पास, सेटिंग ऑप्शन में डैशबोर्ड में सेटिंग का आपके पास ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन में रीडिंग का है। ये आ गया जी, सेटिंग और रीडिंग आ गया। यहाँ जाके आपने ये सिर्फ एक सेटिंग करनी होती है कि आप होम पेज पे क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये होम पेज है, होम पेज पे अगर पेजेस दिखाना चाह रहे हैं तो अपना पेज सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और होम पेज पे अपनी पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं तो अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें उसको। समझ आ गई ना, ये एक छोटी सी चीज है। अब बेशक आप बार बार इसको चेंज करके देख लें। अब कोशिश करें कि आप पोस्ट भी करें इसी वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे पोस्ट सेक्शन में जाके पोस्ट कैटेगरीज भी बनाएं, पोस्ट भी करें, और पेजेस भी दो तीन बना लें। फिर आप मेन्यू सेक्शन जाएं, अपीयरेंस में मेन्यू सेक्शन में, वहां पे दो मेन्यू बनाएं, एक ब्लॉग वेबसाइट का बना लें, एक आप बनाएं बिजनेस वेबसाइट का। ठीक है, फिर आप यहाँ से भी सेटिंग चेंज करें और मेन्यू भी चेंज करें, वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट की लुक बन जाएगी। फिर उसको दोबारा बिजनेस में लेके आना है तो फिर आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर दें, स्टैटिक पेज ले आए, और अपीयरेंस में जाके मेन्यू जो है वो दूसरा सेलेक्ट कर लें जो आप बिजनेस वेबसाइट का बना रहे हैं, उसको प्राइमरी मेन्यू बना दें। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये चीज़ बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी जी। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि ये दो पेजेस बनाए हैं, होम का पेज बनाया है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है। अभी मैंने दो ही बनाए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए एक बना लीजिएगा कंप्लीट वेबसाइट के पेजेस जैसे कि होते हैं, सर्विसेज का हो गया, अबाउट अस का हो गया, इसके अलावा ठीक है पोर्टफोलियो का हो गया, गैलरी का हो गया, तो वही डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपने एक पेज बनाया, उस पेज को डिजाइन कैसे करना है ताकि हम यहाँ पे दिखा सकें। अच्छा जी, अब देखें कि ये पेजेस सेक्शन पे आप आ जाएं। अब डिजाइन करना है पेज को। ठीक है, एक चीज ये है कि हम अपनी वेबसाइट को खुद से डिजाइन करें, अपनी वेबसाइट को खुद से डिजाइन करें। एक एक पेज को एडिट करेंगे, हर पेज के ऊपर जो जो चीजें हमने लगानी है, डिजाइन बनाना है, हम खुद से बनाएंगे। ये हो गया कस्टमाइज डिजाइन। कस्टमाइज डिजाइन में ये होगा कि आपको कोई रेफरेंस डिजाइन देता है क्लाइंट के, जी ये डिजाइन है, इसको देखें और वैसा डिजाइन चाहिए मुझे। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, पेज को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए आप उसमें पेज बिल्डर इस्तेमाल करते हैं, पेज को डिजाइन करने के लिए। एक तरह से इसको एडिटर कह लें, जो कि एक टूल कह लें जो कि पेज को डिजाइन करने में आपको आपकी हेल्प करता है। ठीक है, पेज बिल्डर यूज करके आप कस्टमाइज डिजाइन बना लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई रेफरेंस डिजाइन आपको नहीं दिया गया और आपने एक वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए हम बने बनाए डिजाइन भी उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक आप कह लें कि ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट चाहिए, तो ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट का एक बना बनाया डिजाइन जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं, जिसको हम स्टार्टर साइट्स कहते हैं, प्री बिल्ट डिजाइन कह देते हैं, उनको डेमो कह देते हैं, वो हमें बने बनाए मिल जाते हैं। हम उनको सिंगल क्लिक पे इंपोर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो पूरा का पूरा डिजाइन वेबसाइट का इंपोर्ट हो जाता है। उसमें फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें चीज़ों को एडिट करना है, चेंज करना है, कोई इमेज चेंज करनी है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, वो चीज़ें हम चेंज करके डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि पेज को एडिट करके हम किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि टेम्पलेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने इस पेज को एडिट करना है जी। ठीक है, आप आ जाएं जी यहाँ पे, ये होम का पेज है। अब इस पेज को मैं एडिट कर रहा हूँ, ये दो पेज हमने बनाए थे ना, इस पेज को एडिट करना है जी। एडिट करने का मतलब, इसको एडिट करेंगे, ये एडिटर मोड में आएगा, फिर हम इस पेज को डिजाइन करेंगे, किस पेज के ऊपर हमने क्या बनाना है। अब एक तरह से कह लें मैं कस्टमाइज डिजाइन बना रहा हूँ, एक तरह से कह लें आप कस्टमाइज डिजाइन बना रहा हूँ। तो उस कस्टमाइज डिजाइन में आप देख सकें कि पेज को हम किस तरह से एडिट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने
जी बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जी पेज को एडिट करने की। अब देखिए, मैंने पेज को एडिट किया है। पेज को एडिट करते ही आपको यहाँ पे एक एडिटर मोड नजर आ रहा है। ठीक है, वेट कीजिएगा, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। जी बताइएगा, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया जी, पेज को एडिट किया। और जब हम एडिटर मोड में आते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे आपको एक सिंपल सा आपको एक एडिटर मोड यहाँ पे नजर आ रहा है। एक सिंपल सा लेआउट आपको नजर आ रहा है कि जिसमें क्या होता है कि जी यहाँ पे आपको ये प्लस का आइकन नजर आ रहा है। आप ऐड ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कह लें कि इमेज का पैराग्राफ, हेडिंग, सोशल आइकन्स, बटन, ये तमाम चीज़ें आपको ऑप्शन मिल रही हैं। आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी। ठीक है, ब्राउज ऑल पे क्लिक करें तो आपको कुछ और एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इमेज का एलिमेंट हो गया, वीडियो का हो गया, बटन का हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपके पास सोशल आइकन्स हो गया, कैलेंडर हो गया, जो भी यहाँ पे आपको चीज़ें नजर आ रही हैं सारे आइकन्स हैं जी। ठीक है, सॉरी एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ऐड करके अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं देखिए यहाँ पे इमेज का एक ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैंने ये ऐड किया जी, क्लिक किस पे किया और ये इमेज आ गई। यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ इमेज, क्योंकि अभी हमारे मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस मौजूद नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, जैसे मैंने ये इमेज उठा ली है। ये एक इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसको मैंने अपडेट किया। ठीक है, और अपनी वेबसाइट पे आके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे एक इमेज नज़र आ गई है। ऐसे ही अभी मैंने सिंपल इमेज लगाई है, इसका साइज अभी मैंने सेट नहीं किया, इसको स्टाइल नहीं दिया, बॉर्डर नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मैंने क्या किया है, एक इमेज आपको ऐड करके दिखाई है। ठीक है, कैसे करके दिखाई? पेजेस पे आए, पेज को हमने एडिट किया, एडिटर मोड में आ गए पेज के। और यहाँ पे आपको ये एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है जिसपे ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है। जब आप ऐड ब्लॉक करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ब्राउज ऑल करें तो आपको ये कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन एलिमेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, अपने पेज को डिजाइन करते हैं कि पेज पे इमेज लगानी है, पेज पे हेडिंग लगानी है, पेज पे टेक्स्ट लगाना है, कुछ भी लगाना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो तरीका है पेज को एडिट करने का, या ये एडिटर जो है, जो एडिटर जिसके साथ आप ये डिजाइन बना रही हैं, ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जैसे पेजेस, जब हमने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल की, यहाँ पे एक फ्रेश डैशबोर्ड आपके सामने आया, तो मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं वर्डप्रेस की तरफ से कि ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में नजर आएंगी। जैसे कि ये सैम्पल पेज बाय डिफॉल्ट था, हमने नहीं बनाया। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पड़ा है। ऐसे अगर आप पोस्ट सेक्शन पे जाएं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट आपने देखी होगी, वो भी पहले से बनी बनाई है, एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट है, ये आ गई। जैसे कि ऐसे ही 2023 थीम जो था, जो इससे पहले यहाँ पे लगा हुआ था हमारी वेबसाइट पे, वो भी बाय डिफॉल्ट था, पहले से ही वर्डप्रेस की तरफ से लगा हुआ था। सेम ऐसे ही प्लगइन सेक्शन में भी कुछ प्लगइन्स आपको दो या तीन मिलेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट मौजूद होंगे। सेम ऐसे ही पेज को डिजाइन करने के लिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेम ऐसे ही जो बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, ऐसे ही पेज को डिजाइन करने के लिए, पेज को एडिट करने के लिए वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है। और वो कौन सा है? वो यही है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है।
बाय डिफॉल्ट एडिटर है वर्डप्रेस का। एडिटर क्या काम करता है? एडिटर आपको ये एलिमेंट्स देता है, ये एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं साइड बार में। एडिटर जो होता है वो एलिमेंट्स आपको देता है, उन एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी इमेज का एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया, ये इमेज का एलिमेंट है। इस एलिमेंट को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसकी सेटिंग का ऑप्शन ऊपर है, यहाँ पे क्लिक करूंगा सेटिंग्स पे, तो ये साइड बार में आपको कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये वाली इस इमेज की सेटिंग नज़र आ रही हैं। जैसे कि इमेज राउंड हो, ठीक है, जैसे ये राउंड का ऑप्शन दे रहा है, मैंने ये किया, इमेज राउंड हो गई है। डिफॉल्ट करेंगे तो उसकी एक्चुअल शेप आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद विड्थ और हाइट सेट करनी है आपने, इसका बॉर्डर देना है, इसको रेडियस देना है। अब देखें ये बॉर्डर यहाँ पे इसको आ गया इमेज का। समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको एडिटर देता है। आप जरा ध्यान से समझ लें कि जब हम पेज को डिजाइन करते हैं, पेज को डिजाइन हम कर रहे हैं एडिटर के थ्रू। ठीक है, पेज बिल्डर के थ्रू, पेज बिल्डर भी इसको कहते हैं, एडिटर भी हम इसको कह देते हैं, हम इसको थीम बिल्डर भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये पेज को डिजाइन करने का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तरीका, जिस तरीके में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आप कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं, उन एलिमेंट्स की सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं, उन सेटिंग्स के साथ आप अपना डिजाइन परफेक्ट बना लेते हैं। तो ये जो एडिटर है ये अभी बाय डिफॉल्ट एडिटर है, जो कि आप कह लें कि सिंपल सी सेटिंग्स दे रहा है आपको। देखिए इमेज मैंने यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे बहुत बहुत लिमिटेड सी सेटिंग्स हैं, सिर्फ स्टाइल की है, साइज की है, डायमेंशन की है, या बॉर्डर की है, रेडियस की। इसके अलावा कुछ और नहीं है। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मेरी एनिमेट भी करे, इस इमेज के ऊपर ओवरले लेके आऊं, इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट लेके आऊं, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में नजर नहीं आ रही। अच्छा, समझ आ गई ना आपको? अब हम क्या करें, अगर हमने इससे भी ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाना हो, एक परफेक्ट डिजाइन बनाना हो, हमें क्या चाहिए? हमें एक पेज बिल्डर ऐसा चाहिए, हमें एक एडिटर ऐसा चाहिए जो हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे पेज को डिजाइन करने के। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एडिटर जो है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट एडिटर है, इसे हम कहते हैं ब्लॉक एडिटर। ठीक है, ब्लॉक एडिटर है। देखिए ब्लॉक एडिटर में आपको ऐड ब्लॉक का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक एडिटर है वर्डप्रेस का। ये क्वेश्चन भी आप समझ लें कि वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है वो कौन सा, आप कहते हैं जी वो ब्लॉक एडिटर है। ठीक है, ब्लॉक जो है वो बेसिकली एक तरह से कह लें कि डिजाइनिंग का एक तरीका है जो कि वर्डप्रेस यूज करता है, तो हम उसे ब्लॉक एडिटर इसलिए कहते हैं जी। तो ये जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है ये बहुत लिमिटेड से और बहुत कम ऑप्शंस आपको देता है पेज को डिजाइन करने के। तो हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए या पेज बिल्डर चाहिए जो हमें और भी ऑप्शंस दे। ये अगर आप थोड़ा सा सोचें समझें तो सेम वही काम या वही चीज या वही बात है जो मैंने आपको थीम इंस्टॉल करते हुए बताई थी, कि जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो हमारे वर्डप्रेस पे थीम कौन सा था? 2023। और मैंने आपको ये बताया था कि 2023 जो थीम है वो बहुत सिंपल है, उस पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते कस्टमाइजेशन के। फिर हमने क्या किया, हम अपीयरेंस में गए, हमने नेवी थीम या यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया। अब ये थीम इंस्टॉल करने पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल गया, आपको मेन्यू बनाने का ऑप्शन मिल गया, आपको विजेट्स बनाने के ऑप्शन मिल गए, आपको ऑप्शंस मिल गए ना एक्स्ट्रा। और इन ऑप्शंस की मदद से हम वेबसाइट भी डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट हम बना रहे हैं। समझ आ रही है ना आपको? ऐसे ही जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है उसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं, हमें एक और पेज बिल्डर या एडिटर करना होगा जो हमें ज्यादा ऑप्शंस दे। ये चीज समझ आ गई? यहां तक मुझे बताएं कि समझ आ गई? जैसे बाय डिफॉल्ट थीम हमारे लिए परफेक्ट नहीं था, हमने कोई और थीम चूज किया, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट एडिटर जो है वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, हम एक और पेज बिल्डर या एडिटर करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो पेज बिल्डर या एडिटर कौन सा है जो परफेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे आपको बेशुमार ऑप्शंस दे। ठीक है, तो वो बहुत से हैं, वो बहुत से हैं, जैसे थीम बहुत थे ना, थीम बहुत से थे और हमने कोई एक थीम सेलेक्ट किया और उसको इंस्टॉल कर लिया। ऐसे पेज बिल्डर या एडिटर भी बहुत हैं। अगर आप सिंपल गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप लिख दें कि
पेज बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। पेज बिल्डर्स फॉर वर्डप्रेस आप लिखें तो आपको यहाँ पे देखें बेशुमार लिस्ट मिलेंगी कि जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत से आपके पास आ जाएंगे जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे पेज बिल्डर, हम यहाँ पे यूज करेंगे जी एलिमेंटर। अच्छा, एक काम और आप लोगों ने करना है कि आपकी ये भी असाइनमेंट है कि आपने टॉप 10 पेज बिल्डर जो है उनके नेम एक लिस्ट बना के आपने ग्रुप में शेयर करनी है, फेसबुक ग्रुप में, कि टॉप 10 वर्डप्रेस पेज बिल्डर्स, ठीक है। टॉप 10 वर्डप्रेस पेज बिल्डर्स, जो भी आपको सही लगे आप सर्च करें यहाँ पे डिफरेंट, आप कह लें वेबसाइट्स पे जाके देखें, उनकी स्टडी करें, और वो लिस्ट बना के आपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करनी है कि ये टॉप 10 पेज बिल्डर हैं वर्डप्रेस के, ठीक है। एडिटर पेज बिल्डर एक ही चीज है, एडिटर कह लें, पेज बिल्डर कह लें, थीम बिल्डर कह लें, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है जी, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम इस पेज को बाय डिफॉल्ट एडिटर से डिजाइन नहीं करेंगे, हम इस पेज को डिजाइन करेंगे किसी और पेज बिल्डर से। तो किसी और पेज बिल्डर को इंस्टॉल करने के लिए हम प्लगइन सेक्शन पे आएंगे, हमने पेज बिल्डर इंस्टॉल करना है। पेज बिल्डर एक तरह से आप कह लें कि एक फंक्शन है, एक फीचर है जो हम यूज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए प्लगइन सेक्शन पे आएंगे, प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन सेक्शन पे आ गए हैं जी, ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने, जैसे हम थीम इंस्टॉल कर रहे थे सेम ऐसे ही हम पेज बिल्डर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे प्लगइन सेक्शन से, ठीक है। आप आ जाए प्लगइन सेक्शन पे, यहाँ पे आके अब देखिए ये बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन ये सारे पेज बिल्डर नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लगइन्स हैं, कोई प्लगइन किस तरह का है, कोई प्लगइन किस काम के लिए है, कोई प्लगइन बैकअप के लिए है, कोई प्लगइन जो है वो कैशे रिमूव करने के लिए है, कोई प्लगइन आप कह लें कि सॉरी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, ठीक है। कोई प्लगइन यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए है, ठीक है। अब देखें ये भी पेज बिल्डर है, ये पेज बिल्डर है, ये पेज बिल्डर है, ठीक है। मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ पेज बिल्डर यहाँ पे, और बहुत से होंगे जब आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। हमें कौन सा पेज बिल्डर चाहिए, हमें चाहिए एलिमेंटर, एलिमेंटर ELEMENTOR, एलिमेंटर स्पेलिंग है इसके, इसको आप सर्च कर लें। जब आप प्लगइन्स में आए ऐड न्यू पे क्लिक करें, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद एलिमेंटर आप सर्च कर लें ताकि डायरेक्टली एलिमेंटर आपके पास आ जाए। हाँ जी, बैटरी लो है, लाइट भी चली गई, मौसम भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। खैर हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, बेफिक्र रहें आप, हमारी क्लास हो जाएगी जी। अच्छा जी, ये एलिमेंटर आ गया, ठीक है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है byelementor.com, ठीक है। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, देखिए कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है जी। उम्मीद तो है जी हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, हमारी क्लास हम कंप्लीट कर लेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर ना भी हो, क्लास आपकी जो कह लें कि दरमियान में अगर रुक जाए या मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो समझ लीजिएगा बैटरी डेड हो गई है, ठीक है। बाकी चीज़ इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जी, ठीक है। अच्छा देखें, जैसे यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन में सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे एरर आ जाता है, इंस्टॉलेशन नहीं होती, तो फिर आप अपलोड प्लगइन का यूज़ कर लें। जैसे कि थीम के लिए मैंने आपको बताया था कि wordpress.org पे जाएं, wordpress.org जहाँ से आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, वहीं पे डाउनलोड सेक्शन में, ऊपर डाउनलोड सेक्शन है हेडर में, वहाँ पे आपको थीम्स भी मिल रहे होते हैं, थीम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्लगइन्स भी मिल रहे होते हैं। तो प्लगइन सेक्शन में जाके वर्ड एलिमेंटर को वहाँ पे सर्च कर लें, वहाँ से उसको डाउनलोड करें, वो डाउनलोड फाइल आपकी आ जाएगी आपके पास, और यहाँ से आप अपलोड कर लें, उसको अपलोड करेंगे
तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके डैशबोर्ड पे, फिर उसको एक्टिवेट कर लें जी। ठीक है, ये तरीका भी है थीम या प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का। एलिमेंटर जो है, जो हम जैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये फ्री है। देखें, एक चीज ध्यान में रखें, जो वर्डप्रेस की, ये देखें फेल्ड हो गया ना, हम इसको अपलोड कर लेते हैं। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से जो चीजें आप थीम या प्लगइन्स यहाँ से करेंगे इंस्टॉल, वो टोटल फ्री होंगे। वर्डप्रेस की डायरेक्टरी, ठीक है, ये डायरेक्टरी है प्लगइन्स की या थीम्स की, ये फ्री होते हैं। हाँ, ये लोगों ने किया होता है, जैसे एक चीज आपको यहाँ पे वो फ्री दे रहे हैं इस जगह पे, उसके कुछ फीचर्स, एडवांस लेवल के कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड उन्होंने किए होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने वो खरीदने हैं तो आप वो यूज करने हैं तो आप हमारा एडवांस लेवल का है या प्रो वर्जन जो है उसको आप खरीद लें। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है खरीदने की, फ्री की चीजों से हमारे काम काफी हद तक हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आप ये जो फ्री प्लगइन्स या फ्री थीम्स हैं, इनके साथ आप बहुत परफेक्ट काम अपना कर लेते हैं। ठीक है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती चीज़ों को बाय करने की जी। बाकी जो एलिमेंटर है, एलिमेंटर का जो फ्री है प्लगइन, जो एलिमेंटर हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, इससे आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके जो प्रो फीचर्स हैं, एलिमेंटर प्रो, जो कि आप कह लें एडवांस है, जिसमें और भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी बताऊंगा कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो आप कह लें कि आपका एलिमेंटर प्रो जो है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा जी। बैटरी हमारी डेड होने को है। ठीक है, जो पेड होता है, जो आप खरीदते हैं, वो डिपेंड करता है आपने एक वेबसाइट के लिए खरीदा या आपने मल्टीपल वेबसाइट के लिए खरीदा, उसी तरह काम कर रहे होते हैं जी। अच्छा, आई थिंक हमें जो है ना यहाँ पे इसको क्लोज कर देना चाहिए क्लास को। ठीक है, क्योंकि मेरी बैटरी का इशू है। तो ये प्लगइन यहाँ पे क्योंकि वो हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाता है, इसको बस एक्टिवेट करके क्लास को मैं एंड कर देता हूँ। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। ठीक है, असाइनमेंट बस यही है कि आपने एक लिस्ट बनानी है टॉप 10 वर्डप्रेस पेज बिल्डर की। ठीक है, और वही आपने, ये कोई रिटर्न मैं आपको नहीं दे रहा, आप बस इसको जो है ना खुद ही से कीजिएगा। और जो फेसबुक ग्रुप है LWE का, वहाँ पे आपने प्रैक्टिस असाइनमेंट के नाम से आप उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट वो तो नहीं है जो अब नंबर के साथ हम चल रहे हैं, असाइनमेंट 1 2 3 4, लेकिन एक वैसे आपको टास्क दिया जा रहा है कि आपने वो एक लिस्ट बना के शेयर करनी है। तो आप उसके ऊपर बेशक असाइनमेंट नंबर ना भी लगाएं, बस बैच नंबर लिखें, अपना वर्डप्रेस लिखें, अपना नेम लिखें, और आप वहाँ पे उसको शेयर कर दें, ताकि आपका एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आ जाए डिफरेंट पेज बिल्डर्स क्या हैं, उनको स्टडी करें कि हर एक का क्या क्या फीचर है, फ्री वर्जन में क्या क्या दे रहे हैं, पेड वर्जन में वो क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, किस हद तक वो काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा जी। देखिए, लोकल होस्ट पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करने का मकसद यही होता है कि यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी, जो आपको लाइव सर्वर पे तंग नहीं करती, यहाँ पे करती हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी तरह से हो जाती है कि यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करते हैं लोकल होस्ट पे, तो आपको इश्यूज आ रहे हैं, आपको एरर आ रहे हैं। वो जब एरर बार बार आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो इन चीज़ों को जब आप एक दफ़ा गुजार लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, तो फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। और यकीन कीजिए कि जब हम इसको इंटरनेट पे होस्टिंग खरीद के लाइव सर्वर पे हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके काम कर रहे होते हैं, काम वहां पे भी सेम यही तरीका होता है, लेकिन वहां पे इश्यूज कम आते हैं आपको। और कभी कभार आ भी जाए, तो चूंकि आपने प्रैक्टिस लोकल होस्ट पे की है, उन इश्यूज को यहाँ पे आप देख चुके हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है कि वो आप उनको इजिली हैंडल कर लें। ठीक है, तो यही लोकल होस्ट की खूबसूरती है कि आप यहाँ पे जैसा चाहें काम कर सकते हैं। आपके जो एरर इश्यूज आ रहे हैं, उनको आप यहाँ पे जब करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाता है जी।
अब प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट उसको एक्टिवेट कर लें, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं जी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है जी। ठीक है, एक्टिवेट प्लगइन कर रहा हूँ मैं, और यहीं तक आप कर लीजिएगा, प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लीजिएगा। बाकी इस प्लगइन को यानी कि एलिमेंटर को यूज़ करके पेज को डिज़ाइन कैसे करना है, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए पेज डिज़ाइन कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। लें जी, देखिए ये प्लगइन, ये जो था ना हेलो डॉली वाला और ये वाला, ठीक है, एंटी स्पैम जो है ये पहले से मौजूद था, बाय डिफॉल्ट कह लें आप था। ये हमारा एलिमेंटर आ गया है जी। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या करना है, पेज को डिजाइन करना है। अभी मैंने आपको पेज डिजाइन करके दिखाया ना कि इमेजेस लेनी है, हेडिंग लेना है, कैसे लेना है, वो तो एक आप कह लें सिंपल सा मेथड है, बाय डिफॉल्ट एडिटर हमने यूज किया। अब भी हम वैसे ही काम करेंगे, एलिमेंटर के साथ भी हम वैसे ही तरीके से पेज को डिजाइन करेंगे, लेकिन अब आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर आप अब एक इमेज ऐड करेंगे ना, उस इमेज के साथ आपको बहुत से ऑप्शन मिल रहे होंगे। उस इमेज के ऊपर आपने कोई एनिमेशन सेट करना है, उस इमेज की अपनी हाइट विड्थ सेट करनी है, अलाइनमेंट सेट करनी है, पैडिंग मार्जिन देना है उस इमेज को, ओवरले उसके ऊपर लगानी है आपने। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एलिमेंटर आपको देते हैं। तो यही पेज बिल्डर का असल काम होता है कि वो आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस दे ताकि आप अपना डिज़ाइन परफेक्ट वे में बना सकें जी। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।